acceptance, consent to consent to offer. When the person to whom proposal is made signifies his assent thereto or signifies assent to proposal is acceptance. Okay. Rules. एक्सेप्टेंस किससे आना चाहिए? ऑफरी से। और किससे आना चाहिए? और खाली ऑफरी कर सकता है सभी मेड बाय ऑफरी ओनली बिफोर lapse of time performance of offer is equals to acceptance. Exact terms of offer communicated. Silence is not equal to acceptance or prescribe mode. ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है? देखो इसमें खाली 2-3 चीज ध्यान रखना है। देखो कम्युनिकेशन ऑफर का कम्युनिकेशन कब खत्म होगा? नॉलेज ऑफ पर्सन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का कब होता? व्हेन कम्युनिकेटेड मतलब भले उसको मतलब उसको पता चला नहीं, अगर उसने बोल दिया तो बोल दिया। जैसे भी पुराने जमाने में वो लेटर वगैरह होता था, तो एक्सेप्टेंस कब ऑफर कब माना जाता था? जब उसके पास अगर समझो हम लोग एनवेलप में डाल के भेज रहे हैं, तो हमने समझो एनवेलप में डाल के भेजा कि हम ये ऑफर कर रहे 10,000 रुपए में, तो उसका तो ऑफर कब कम्युनिकेशन माना जाता था? जब वो पढ़ता था। फिर समझो उसने वापस एक पार्सल किया कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और भेज दिया। और भेजा कब? 9 तारीख को। हमने भेजा था 6 तारीख को, उसने 9 तारीख को भेजा, तो वो 9 तारीख को माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। अगर इन केस फ्यूचर में अगर कोर्ट केस होता है कि बेचना नहीं बेचना, तो यही माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, कम्युनिकेट जैसे उसने भेजा है ना तब तक हो जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं? इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस इज मेड बाय पोस्ट, द प्रपोजर बिकम टू बाउंड by the acceptance as soon as properly addressed and stamped of letter of acceptance is posted. As soon as, देखो कट करो, as soon as जब है ना जो स्टैम्प या फिर पेपर है वो भेज दिया जाएगा तब तक वो मान जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। ओके, ये तो वही है। जैसे यहाँ पे जब वो पढ़ेगा तब माना जाएगा, यहाँ पे जब वो कम्युनिकेट कर देगा तभी माना जाएगा। और रिवोकेशन भी सेम, ठीक है। रिवोकेशन मतलब टेक बैक करना। टाइम लिमिट क्या है? जब तक उसका, अभी देखो अभी समझो ये एक है, ये 2-3 डेट्स है, समझो एक ही महीने के, 1 तारीख, ये 10 तारीख, ये 20 तारीख, ठीक है।
1 तारीख और एक 15 तारीख, ठीक है। तो हमारे पास दो है, एक चंगू एक है मंगू। चंगू ने ना मंगू को ऑफर भेजा है कि मुझे ये लैंड 10,000 में बेचना है, 10 लाख में बेचना है। 10,000 में क्या आता है। तो उसने ये ऑफर है ना मंगू को भेजा, जो उसे 10 तारीख तक पहुंचा उसके पास है, और उसने 15 को पढ़ा। तो ऑफर कब माना जाएगा कि कम्युनिकेट हुआ? यहाँ पे जब उसने पढ़ा, आया कभी भी हो। और फिर समझो 15 को पढ़ते ही तुरंत उसने भेज दिया और 20 को इसके पास आया कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ 10 लाख रुपए में। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा? ऑफर यहाँ तक यहाँ पे कम्युनिकेट हुआ, और एक्सेप्टेंस है ना वो भी यहाँ पे ही हुआ है। ये यहाँ पे नहीं माना जाएगा कि 20 तारीख को जब उसके पास, नहीं नहीं, यहाँ पे माना जाएगा कि हो गया। बाई चांस समझ इधर 18 तारीख आती है, इसको लगता है यार नहीं यार 10 लाख चूना लगा रहा है, इससे अच्छा 10 लाख स्टॉक मार्केट में लगा दो। तो ये इसे पता है कि अभी आज भेजा है तो 20 तारीख तक पहुंचेगा। तो ये स्पीड पोस्ट करके कैसे भी 17-20 से पहले यहाँ पे उसको पहुंचाना है, कैसे भी बात करे किसी भी तरह से। अगर यहाँ पे समझो 18 तक इसने पहुंचा लिया कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना, तो वो ऑफर रिवोक होगी। अगर समझो इसने स्पीड पोस्ट भेजी और वो डिले हो गया, ये 22 हो गया, तो लीगल केस होगा, तो फिर माना जाएगा कि नहीं आपने आपका ऑफर हो गया था कंप्लीट, क्योंकि इसने 20 तारीख तक पढ़ लिया था और ये आया 22 तारीख तक, क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया। रिवोकेशन उससे पहले ही हो सकता है टाइम लिमिट के, ठीक है। ये एकदम अच्छे से आप एकदम शांति से मॉड्यूल एक बार पढ़ोगे तो आएगा, क्योंकि अभी मैं अगर अच्छे से समझाने जाऊँ तो इसको लेके पूरी क्लास होती है। ये जो टॉपिक है ना, ये 18, 20, 19, 22, इसको लेके पूरी क्लास होती है, पूरी 1.5 घंटे की। तो मैंने शॉर्ट में जैसा हो सके वैसा वैसा करवाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर भी बोलना, मैं अलग से ये दो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा वो आप कमेंट में कर देना, उनके लिए अलग से रेगुलर जैसा पढ़ा दूंगा, ठीक है। और अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होगी तो आप कमेंट भी कर लूंगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नो रिवोकेशन इन केस ऑफ कॉन्टेक्ट ओवर टेलीफोन, ठीक है। एंड कैसे आता है? या तो रिवोक कर दिया, या तो डेथ हो गई, या तो लैप्स ऑफ टाइम, काउंटर ऑफर किया। जैसे आपने काउंटर ऑफर किया वो ऑफर तो खत्म हो गया, नया ऑफर आएगा। नॉट एक्सेप्टिंग इन प्रिस्क्राइब मोड, और रिवोकेशन या रिजेक्शन। रिवोकेशन मतलब आपने ही ना बोला नहीं मुझे ऑफर नहीं करना। रिजेक्शन मतलब उन्होंने ना बोला कि नहीं मुझे ऑफर नहीं, मतलब आपने इन द सेंस समझो आप और मैं, हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्लासेस की लॉ की क्लास आपको लेनी है कि नहीं लेनी है। लॉ का आपको एनुअल आपको भेजना है, तो समझो ये कैसे कैसे रिवोक हो सकता है। या तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं अभी यार नहीं भेज रहा सीए मेरे को, मैं सीए फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो रिवोक हो गया। और आपने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं मैं आपसे नहीं पढ़ूंगा, मैं तो वो फैकल्टी से पढ़ूंगा, ठीक है, डेथ हो गई। अगर हम दोनों में से किसी की डेथ हो जाती है तो वो ऑफर खत्म हो जाता है। लैप्स ऑफ टाइम हमने आपको पूछा था कि 4-5 दिन में या फिर रीजनेबल टाइम में बताना, आपने बताया नहीं तो मैं समझ लूंगा नहीं है काउंटर पर। आपने बोला पढ़ा तो है यार बट हमें 5,000 नहीं 3,000 में, तो ये 3,000 वाला एक नया ऑफर होगा, नया वो होगा, ये फिर ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेप्ट एंड प्रिस्क्राइब मोड ने हमने आपको बोला था जिन जिन को चाहिए आप पर्सनली मतलब ईमेल करो या फिर मेल पोस्ट करो, पर आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दिया कैजुअली, तो फिर कैंसिल। हम चाहे तो कि हमें हमें तो लिमिटेड सीट्स ही चाहिए भाई, हम तो ऐसा क्लटर वाले हैं ही नहीं, ठीक है। तो रिवोक कब होगा? तो व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स और ट्रांसमिशन इन द, ठीक है, एक बार आप पढ़ोगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब बेसिक वाले का है ना, सबसे लास्ट टॉपिक से फिर सारे भारी टॉपिक चालू होने वाले हैं। कंसिडरेशन, एक सेकंड। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हो, वेलफेयर का काम कर रहे हो, वो उसका नो, एक तो बेसिक रूल होता है
नो कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और when a desired or when at the desire of promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing, done or abstained from doing, does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing, मतलब या तो कोई काम किया या फिर नहीं किया। मतलब आपके बोलने पे, जैसा आपने बोला था कि आप यहाँ पे मत पढ़ाओ, हम आप मतलब सूरत में हमें मोनोपोली बनाने, आप पढ़ाओ ही मत, हम आपको 20 लाख रुपए देंगे। मैंने मान लिया, तो ये भी कंसिडरेशन है मेरे लिए 20 लाख रुपए, और आपका काम क्या था, नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है। ये तीनों होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। रूल्स, कंसिडर डिजायर ऑफ प्रोमिसर डन बाय हिमसेल्फ और अदर। अभी आपने बोला कि हम आपको कंसिडरेशन देंगे, आपकी पूरी टीम को लेके जाओ, तो पूरी टीम नहीं पढ़ा रही अब, तो वो भी चलेगा, ठीक है। may move from a stranger to benefit of a stranger, can move from stranger मतलब किसी और के वो बेनिफिट, मतलब जैसे अभी फॉर एन एग्जांपल हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में किसी और को बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मेरे बच्चे को, या आपकी मम्मी पापा से बात कर रहा हूँ मैं, कि मैं आपके बच्चे को लॉ पढ़ा दूंगा और उसके बदले में आप फीस भर देना। तो यहाँ पे देखे तो कॉन्ट्रैक्ट में कौन है, मैं और आपके मम्मी पापा जो भी है, और मम्मी पापा मुझे पैसे देंगे, वो कंसिडरेशन क्या, मैं काम क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो लीगल होना चाहिए। जरूरी नहीं एडुकेट होना चाहिए भाई, जरूरी नहीं मैं आपको पढ़ाना चाहिए, भले आप फिर मैं फ्री में पढ़ा दूँ, फ्री में तो चल ठीक है, मैं नाम के 1-2 रुपए शगुन के ले लूँ तो भी चलेगा, 10-15 रुपए ले लूँ तो भी चलेगा, और अगर मैं आपसे ज्यादा लूँ पर वो भी ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि क्या है, ठीक है। और रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं आपके मन के भूत उतार दूं, मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं आपको ऐसा वो आत्मा से मिला दूंगा, आत्मा को परमात्मा से मिला दूंगा, इसके बदले में आप 2000 रुपए दो, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। एक्सेप्शंस होते हैं, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे पास्ट सर्विस, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड, पे टाइम, बार, डेथ, love, written and register, love and affection, charity, agency, ठीक है। हाँ। अभी समझो आप और मेरे मम्मी पापा कॉन्ट्रैक्ट में, मैंने समझा आपको नहीं पढ़ाया अच्छे से, आपको समझ में नहीं आया, तो आप मेरे पे केस कर सकते हो। हाँ, आप नहीं कर सकते, आपके पेरेंट्स कर सकते, यही बोली। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ पिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई भी है ना तीसरा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो केस नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेप्शन कौन है, ट्रस्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इवन थ्रू एजेंट, ठीक है, ये सब एक्सेप्शन है। अब आता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, बढ़िया हो रहा है ना, स्मूथ। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो 18+ होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और नॉट डिसक्वालीफाई बाय लॉ होना चाहिए, ठीक है। 18+ में भी फर्दर है, देखो माइनर के साथ ऐसे तो वॉइड एब इनिशियो है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेटिफाई भी नहीं हो सकते, नो रिफंड, अगर कोई भी अगर अपने पैसे दे दिया वगैरह तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और कुछ भी अगर फ्रॉड होता है तो नॉट लायबल,
कोई भी गार्डियन भी नहीं लायबल होंगे, कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट। ठीक है। अब कुछ कुछ चीजों में ना कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेनिफिशियन, दो चीज कर सकते हैं, एक तो बेनिफिट हो रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट का तो माइनर कर सकता है, दूसरा एजेंट बन सकता है, प्रिंसिपल तो नहीं बन सकता, एजेंट बन सकता है, प्रिंसिपल नहीं बन सकता। ठीक है। मेनली तो बस ये, और नेसेसरीज का लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेसेसरीज मतलब टू रन ऑफ लाइफ सर्विस, और इस नेसेसरी में के लिए नॉट पर्सनली लायबल, ये पर्सनली लायबल नहीं होगा, जो भी होगा बस मतलब उसकी प्रॉपर्टी से ले सकते हो आप उसे, आप उसको मार काट करके खत्म नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी से ले सकते हो। ठीक है। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट एक बार हमने पढ़ा हुआ है अभी जस्ट। फ्री कंसेंट में कोवर्जन नहीं होना चाहिए, अनडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक में बायलैटरल और ये यूनिलैटरल नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोवर्जन में क्या कहते हैं, जैसे कोई भी कंपेल्ड आईपीसीसी के लिए कोई भी थ्रेट, कोई भी सुसाइड वगैरह, ये सब नहीं आना चाहिए। ठीक है। और नो प्रिजम्पशन अगर है, कुछ भी अभी कुछ कुछ चीजों में है ना, कोई कोई डोमिनेट पोजीशन में होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते। ठीक है। जैसे हस्बैंड वाइफ लॉन्ड टेनॉट क्रेडिटर डेटाबेस, ये सब है ना नहीं माने जाएंगे, बाकी ऐसे डॉक्टर हो या फिर पेरेंट गार्डियन हो तो मान ले जाएंगे। फ्रॉड इज फेल रिप्रेजेंटेशन, और साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, पॉजिटिव फॉल्स स्टेटमेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अब तो ये फ्रॉड तो मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन में है तो सही कि आपने गलत तो बोला है, बट आपका इंटेंशन नहीं था, आपको भी नहीं पता था, जैसे आपको भी किसी ने उल्लू बनाया फिर आपने वो बोला, जैसे आपको पता नहीं कि ये फेक एयरपॉड्स है, आपको किसी ने बोला कि असली है बस सेकंड हैंड है इसीलिए आपको 30,000 में बेच रहा हूँ, आप तो यूज कर रहे हो और आप उसे बोल रहे हो फर्दर 20,000 में बेच रहे हो असली है। उसे देखा भाई ये तो फिर फेक है, बट आपको पता नहीं था कि ये फेक है। और मिस्टेक, ये मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। फ्रॉड क्या होता है, सॉरी, फ्रॉड की यार आपको पता है ये नकली है, बट इसे तो क्या ही पता चलेगा, ये तो ना वैसे बेच देता हूँ तो बोल दिया कि हाँ फेक है, नहीं है ओरिजिनल, ओरिजिनल है, बिल विल है, नकली बिल विल बना दिया आपने और बेच दिया कि देख लो ये एकदम चौक्का माल है, ले लो बढ़िया है, तो वो हम फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है। सब में अवॉइडेबल होता है। मिस्टेक दो टाइप की है, जैसे अभी आपने समझो मेरे पास दो कार है, एक है शिफ्ट और एक है समझो ना इनोवा। अब मैम ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम लोग कार बेच रहे 11 लाख में। अब मैं वो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि शिफ्ट 11 में ला बेच रूं, और आप सोचो कि इनोवा 11 में मिल रही है, तो मतलब ये तो ठीक है, बात अलग हो गई कि हम दोनों की गलती है। ऐसा तो नहीं कि हम मतलब किसकी ऐसा देखा जाए ना तो ये दोनों बायलैटरल मिस्टेक है, तो ये वॉइड ही हो गया। और समझो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्लियरली मेंशन था कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट में कि ये ना मिस्टेक खाली एक ही जन से हुई है, तो वो वॉइड नहीं हो सकता। जैसे आपने अभी 11 लाख बोला तो आप सोच रहे होगे कि अभी मिस्टेक कैसे हो सकती, फॉर एन एग्जांपल कि हमने सोचा कि 9.5 लाख में शिफ्ट करते हैं, पर आप आपके मन में तो यही था 9.5 आप कैश ब्लैक ले लोगे, मेरे मन में था कि नहीं मुझे चोखा व्हाइट पे चाहिए। पर मेरी क्या गलती है, मैंने तो बता दी कौन सी कार है, और ऐसे नॉर्मल केस ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि ब्लैक वैक नहीं चलता और ये लीगली भी नहीं है, तो ये सिंगल ये है, तो आपको 9 लाख तो खरीदनी पड़ेगी और व्हाइट में खरीदनी पड़ेगी। ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन यानी ठीक है। अब वॉइड एग्रीमेंट,
अब वॉइड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं अपन। पहला है कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। Contract is forbidden by law. Contract is permission to be deferred or fraudulent involve injury to another person or court. देखो कॉन्ट्रैक्ट में अगर है ना फॉरबिडन बाय लॉ या फिर कोई भी डिफीक्ट ऑफ लॉ है, फ्रॉड है इन्वॉल्व है, या फिर कोई भी इंजरी तो अनदर पर्सन की, हमने वो सुपारी दी कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, आप उसको पीट दो, तो भी नहीं चलेगा। और इमोरल है, जैसे अभी हमने कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये रूम हम लोग आपको भाड़े देंगे ताकि आप प्रोसिक्यूशन का काम करो, तो ये इमोरल एक्टिविटी है। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है करते लोग, बट तो भी कल को कोई अगर मैं नाम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोल के हटा दूँ तो वो केस नहीं कर पाएगा कि क्यों, फिर मुझे बाद में पता चला ना आपका इंटेंशन क्या है, तो मैंने तुरंत ही रोक दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा घर ऐसा ये सब हो, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हाँ ठीक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। जब इनको पता चला कि ये इनका इंटेंशन ये है तो आप कर सकते हो। पार्शली इलीगल, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हम आपको ट्यूशन पढ़ा दूंगा, बट इसके बदले में आपको मेरे जो भी वाइट कॉन्ट्रैक्ट, वाइट में ब्लैक है उसको वाइट करके देना है। तो मस्त भाई, मतलब मेरे जो भी क्लाइंट्स है उसके ब्लैक का वाइट करके देना है, तो ये आधा इलीगल है ना, तो क्या हम बोल सकते नहीं नहीं आधा कॉन्ट्रैक्ट सही था आधा इलीगल, आधी पनिशमेंट, नहीं नहीं पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। और या फिर हम क्या करेंगे कि जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है उसे और ये अलग कर देंगे कि व्हाइट और ब्लैक का दोनों अलग कंसिडरेशन, मैं आपकी ट्यूशन की फीस ले लूंगा और वो कॉन्ट्रैक्ट सही रखूंगा, इसको वर्ड करेंगे। अगर दोनों अलग अलग सर्व नहीं कर सकते, एनफोर्स लीगल पावर में पढ़ा दूंगा, पैसे ले लूंगा बस। बट ये कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा आधा पनिशमेंट मिलेगा, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। अनलॉफुल अग्रीमेंट या फिर अनलॉफुल और इलीगल अग्रीमेंट, कोलेटरल आर ट्रीटेड विथ इलीगलिटी। मतलब जो भी कोलेटरल हमने दिया है, या फिर जैसे हम लोग जिस चीज के बारे में हमने कॉन्ट्रैक्ट तो सही है, क्लासेस दूंगा और पैसे है ना, आप पैसों की जगह फॉर एन एग्जांपल ट्रक सप्लाई कर दोगे, मैं एकदम गंजेड़ी हूँ, आप मुझे पैसों की जगह ट्रक सप्लाई कर दोगे, क्या ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। तो ये वॉइड एग्रीमेंट है या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, क्योंकि देखो पहले तो मैंने मेन चीज आपको पता ही नहीं, सॉरी, एकदम बेस क्लियर करो। वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है? तो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है कि जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो है। कॉन्ट्रैक्ट को इतना टाइम दे रहे हैं क्योंकि उसमें से 14 मार्क का आने वाला है, ठीक है इसीलिए। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि पहले तो लीगल था और फिर इलीगल हो गया। इसका एक अच्छा एग्जांपल दूंगा, ये एक एग्जांपल ले लिया ना फिर आपको फिर कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल समझो, ये एग्जांपल हाइपोथेटिकल है, गुजरात में 2000 के पहले है ना, एग्जांपल है मैंने कोई चेक नहीं किया है, बस मेरे दिमाग में इसलिए दे रहा हूँ, समझो इधर अल्कोहल अलाउड थी और अब उसके बाद ट्राई स्टेट हो गया तो अल्कोहल इलीगल हो गई, ठीक है। तो हमने समझो यहाँ पे है ना कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम लोग 10 साल का है ना पैसा है, मैंने आपको पैसे दूंगा, आप मुझे शराब सप्लाई करोगे। तो यहाँ तक तो वॉइड था, फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में वॉइड था, हमने अग्रीमेंट वग्रीमेंट किया सब जैसे लीगल फॉर्मेलिटी जो भी कॉस्टिंग वॉस्टिंग निकाली कि एकदम तबीयत का काम करने वाले एकदम बढ़िया रिसर्च विसर्च की, और इधर आके कल को गवर्नमेंट ने रात को 12 बजे बोल दिया कि यहाँ से ट्राई स्टेट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा वर्ड अग्रीमेंट बन गया, बट स्टार्टिंग में तो एनफोर्स भी कर सकते थे, अभी तो कोई और चारा नहीं है क्योंकि अभी इलीगल हो गया। तो ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। और वर्ड एग्रीमेंट कैसे, जैसा भी हमने इधर हमने एग्रीमेंट किया कि हम लोग शराब एक दूसरे को बेचेंगे या फिर कोई कंसिडरेशन में ही शराब है तो मैं आपको पिला दूंगा, आप मुझे बोतल देना। तो क्या ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या वर्ड एग्रीमेंट है? वर्ड एग्रीमेंट हुआ ना क्योंकि स्टार्टिंग से ही इलीगल है, ठीक है। ये एक एग्जांपल इज इनफ कि आपको एकदम अच्छे से टू रिस्टेन लीगल प्रोसीडिंग। हमने अग्रीमेंट किया कि है ना कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे पे केस नहीं करेंगे, क्या
क्या ये वॉइड है, मतलब वैलिड है? नहीं ना, वॉइड ही होगा ना। कि ऐसा थोड़ी होगा कल को फिर हम बोलेंगे कि आईपीसीसी की कोई धारा हम पे लागू नहीं होगी, भाई ऐसा कैसे नहीं होगी, हम कुछ भी क्यों नहीं करें। तो यही है, एग्रीमेंट डिस्टिंक्ट इम्पॉसिबल टू राइट टू एग्रीमेंट इस, ठीक है। अनसर्टेन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट अनसर्टेन है तो भी वॉइड है। वेगरिंग एग्रीमेंट, समझो हमने एग्रीमेंट किया कि कल अगर इंडिया जीती तो मैं 50 दूंगा, और पाकिस्तान जीती तो तू देना। और समझो इंडिया जीत गई और मैंने पैसे नहीं दिए आपको, तो क्या आप लीगल करोगे कि हमने सट्टा लगाया था और ये पैसा नहीं दे रहा, मारो इसको? नहीं करोगे ना, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो ये जो भी पब्लिक पॉलिसी है उनको अपोज करते हुए कोई भी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। कमिटिंग क्राइम, चैरिटी, रिस्ट्रेन ऑफ मैन, अपने शादी रोक दी, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि अब हम शादी नहीं करेंगे, तो ये दिक्कत थोड़ी होगा। रीसेल ऑफ पब्लिक ऑफिस, हमने जैसे अभी ट्रेन में पंखे तोड़ के चले आए और फिर वापस बोल रहे बेच रहे लोखंड के भाव पे, या फिर कहीं सीट वीट लगी है उसको तोड़ तोड़ के एकदम उसका ईटा बेच रहे हैं, ये सब कर रहे, तो वो सब इलीगल। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये अगर है ना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट पे, अगर फ्यूचर इवेंट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ कि फ्यूचर इवेंट नहीं होता है तो आप, अगर समझो ऐसा कुछ हुआ कि फ्यूचर इवेंट नहीं होता तो आप मुझ पे केस कर पाओगे? नहीं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही ये हुआ था तो केस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, ठीक है। और ये किस किस चीज पे होता है, हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग का इवेंट का कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, हैपनिंग या नॉन हैपनिंग इन स्पेसिफाइड टाइम, इम्पॉसिबल है तो वॉइड, ठीक है। अगर मतलब पहले वो समझो वैलिड था फिर इम्पॉसिबल हो गया तो भी नहीं होगा, ठीक है। ये देख लो एक बार, रिवाइज कर लेते हैं बढ़िया से। बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, प्रपोजल या प्रॉमिस जब एक्सेप्टेंस के साथ मिलेगी तो एग्रीमेंट होगा। टाइप्स ऑफ, क्या लिखा है? हाँ, टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट ही होगा मेरे हिसाब से। हाँ, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या लिखा? हाँ, अगर ये तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएशन, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और ट्रिक्ड, यानी सरकमस्टेंसेस वे पे, ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये तो बस ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सप्रेस मतलब वर्ड्स या फिर रिटर्न या तो स्पोकन, ओरल या फिर रिटर्न भी चलेगा, ठीक है। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर ओरल भी हो या फिर रिटर्न भी हो चलेगा, ठीक है। एग्जीक्यूटेड या तो पास्ट का होगा या तो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर का होगा, जो एग्जीक्यूटरी हो चलेगा। यूनिलैटरल यानी एक जन का काम है, एक जन को खाली कंसिडरेशन है। बायलैटरल मतलब दोनों को कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। एनफोर्सेबल या तो वॉइड, वैलिड, बाय इलीगल या फिर अनएनफोर्सेबल, ठीक है। वॉइड का मतलब स्टार्टिंग, वॉइड में भी दो होते हैं, या तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है या तो वॉइड एग्रीमेंट होता है। वॉइड एग्रीमेंट मतलब स्टार्टिंग से वॉइड एब इनिशियो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहला वैलिड था फिर, गलत है, वैलिड पहले वैलिड था फिर वॉइड हुआ तो उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल मतलब किसी एक पार्टी के थ्रू वॉइडेबल है। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है तो लाइफ टाइम याद आ जाएगा। ए, बी और सी है, नाम रख देता हूँ, समझो। तो मूवी का नाम है जिसमें मम्मी और पापा, हाँ चलो, चलो मुन्ना भाई समझो, उनके पापा
और समझो मुन्ना भाई का भाई है सर्किट, ये समझो सर्किट और ये मुन्ना भाई असली भाई है अभी के लिए। और इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, मुन्ना भाई ने ना पापा को निकाल दिया घर पे, और सर्किट ने बोला पापा मैं आपकी ध्यान व्यान रख दूंगा बट आप एक साइन करो तो, और साइन करवाया कि सारे एग्रीमेंट प्रॉपर्टी ये सब मेरे नाम पे। और पापा के पास दो ऑप्शन है कि या तो ये वैलिड करे या तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण वॉइडेबल करे, कि मुझे घर पे रखना था इसीलिए मैंने एक बार के लिए साइन कर दिया। तो वैलिड क्यों, अगर पापा के नहीं जैसा भी है मुन्ना मेरा बेटा है और बोले सर्किट, या फिर तो अगर बोले कि नहीं नहीं मैंने उसे भी हाफ हाफ देना है, तो पापा क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं। पापा बोले नहीं मुन्ना तो ऐसे आंख दिखा चुका है, अब अभी जो भी है सर्किट को ही है, सर्किट को ही सारा पैसा जाने दो। ठीक है, ये खराब एग्जांपल था बट ठीक है। इलीगल जो एनफोर्सेबल नहीं है, आपने जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको क्लासेस देंगे आप उसके बदले गांजा सप्लाई करोगे, तो वो नहीं एनफोर्सेबल। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होके पैसे ही देंगे बट हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में ना साइन वाइन नहीं है, तो वो टेक्निकल डिफेक्ट है। ऐसे एसेंशियल एलिमेंट ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट में यही है कोर्जन अनडू इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसप्रेजेंटेशन ये सब। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लड़का मेजर होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड, साउंड माइंड होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अग्रीमेंट डिक्लेयर वॉइड नहीं होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। ऑफर signifies his assent or willing to do or to abstain from doing with the view to abstain assent, यानी offer is to propose to do or not to something in expectations of return of a consideration। ठीक है, रूल्स क्या क्या, कंसिडरेशन टू लीगल पार्टी सर्टेन, जो भी ये क्रिएशन लीगल सर लीगल होनी चाहिए। आपने अगर अपने मम्मी पापा को बोल दिया कि आप हमें ये चाहिए, और अगर 68 90 80 प्लस आए समझो, तो आप हमें कागज आईफोन दिलाओगे, और नहीं आया या फिर आए और नहीं दिलाया तो भी वॉयलेट गया। तो क्या आप लीगल केस थोड़ी करोगे, नहीं करोगे ना, वही। सर्टन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, कम्युनिकेटर होना चाहिए फ्रॉम ऑफर है ना, हाँ ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, और कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, लैप्स ऑफ टाइम ऑफर, ऑफर कैसे कैसे लैप्स होता है, या तो आपने रिवोक कर दिया, मैंने ऑफर वापस ले लिया, या तो आपने रिजेक्ट कर दिया। आपने एक्सेप्ट किया बट टाइम पे नहीं दिया, कंसिडरेशन आपने नहीं दी बराबर, और एक्सेप्टेंस जो मोड मैंने बोला था कि ईमेल करना तो ईमेल नहीं की उसमें, और काउंटर ऑफर के लिए गया तो काउंटर ऑफर में नहीं दिया। ठीक है, एक्सेप्टेंस टू कंसेंट ऑफ ऑफर टू सिग्निफाइड और प्रपोज एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑफर ही मेड फॉर ऑफर विद, देखो सिंपल बता दूं, ठीक है, एक्सेप्टेंस इसमें ना ऑफर के अकॉर्डिंग होना चाहिए और बिफोर द टाइम्स ऑफ ऑफर होना चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफर करेगा, एक्सेप्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, साइलेंस इज नॉट इज इक्वल टू क्या नाम है एक्सेप्टेंस, और एग्जाम टर्म्स ऑफ ऑफर पे होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में ये पूरा चार्ट देखा था कि जब तक ये बात वापस कोई देख लेना, छोटे में नहीं पता, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, एंड कैसे कैसे हो सकता है, रिवोक हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, या तो लैप्स ऑफ टाइम हो सकता है, काउंटर ऑफर हो सकता है, या नो एक्सेप्टेंस। ठीक है, कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, कोई भी चीज अगर आपने रिटर्न नहीं मतलब कंसिडरेशन मतलब हर चीज के हर कॉन्ट्रैक्ट का है ना कुछ मोटिव होना चाहिए, कि जो भी काम कर रहे हो उसके बदले में आपको कुछ होना चाहिए, एज द डिजायर ऑफ पर्सन जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, मूव फ्रॉम ये लीगल होना चाहिए, इनएडिक्वेट होगा चलेगा, आपने अगर बोल दिया कि 1 रुपए में पूरी जमीन दे रही है पर चलेगा। ठीक है, और नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके एक्सेप्शंस है। पास की कोई चीज अच्छी की थी उसके लिए हमने कुछ दिया, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड विद लव ऑफ एफिक्शन, जैसे कोई स्पाउस अपने हस्बैंड अपने वाइफ के नाम पे घर ट्रांसफर कर रहा है राइटिंग में, तो चलेगा। टाइम बार डेट, आपने किसी को डेट दिया बट वो एकदम खुददार आदमी है, उसने बोला भले देख भैया टाइम हो गया बट मैं आपका एक एक पैसा चुकाऊंगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, चैरिटी किया, एजेंसी किया, जैसे हमारे को काम था, आपने मेरे को दोस्ती आ रही में आपने बोला भाई यार देख लेना मेरे को बहुत काम है प्लीज, इतना तो करे, भाई नहीं है, और ये बोल के हमने काम ले लिया एजेंसी के लिए, जैसा वो तो चलेगा। एलिजिबिलिटी क्या क्या, आउट 18 प्लस होने चाहिए, साउंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड। 18 प्लस में भी वॉइडेबल है, मतलब कोई भी चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट के साथ मेजर के
माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वाइड एब इनिशियो होता है, उसका कोई रेटिफिकेशन नहीं होता, नो रिफंड होगा। अगर कुछ फ्रॉड होता है तो उसको नहीं बोलेंगे, वो इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, गार्डियन पे उस पे लायबिलिटी नहीं आएगी, वो खाली बेनिफिट के लिए बन सकता है, एजेंट बन सकता है, ठीक है। और अगर कुछ भी बेसिक नेसेसिटी हो वो सर्विस कर सकता है, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन लोगो, ठीक है। वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग से वॉइड है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमने वो दवा वाला दारू वाला देखा था, इससे पहले ये इलीगल थी, अभी इससे पहले लीगल थी, इस अभी इलीगल है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा, या तो फिर इलीगल होगा, या तो फिर अनलॉफुल एग्रीमेंट होगा, या तो लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रेन कर रहे हो आपने, जैसे किया कि हम ट्रेड रोकवा रहे हैं, ये रोकवा रहे हैं। ट्रेड में भी रुकवाने का एक एक्सेप्शन है कि पार्टनरशिप है और प्लस गुडविल दिया है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि 3 साल तक यहाँ पे काम मत करना, तो वो कर सकते, वो अलाउड है, ठीक है। अनसर्टेन एग्रीमेंट है तो भी वो वॉइड है, ठीक है। और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो किसी फ्यूचर इवेंट पे होता है, वो अगर नहीं हुआ तो हम उसके आगे वो डैमेजेस वैमेजेस नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि हमने बोला ही था कि हुआ तो ठीक है, वरना मुश्किल ही है, ठीक है। कंटीजेंट या तो हुआ या तो नहीं हुआ, किस टाइप के होते हैं, या तो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है, दूसरा होगा कि नहीं होगा, दूसरा होगा या नहीं होगा विद इन अ लाइफ टाइम लिमिट, कि 1 साल में होगा कि नहीं होगा, 6 महीने में होगा कि नहीं होगा। और बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल ही हो गया तो फिर नहीं हुआ, मतलब जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि शिप वापस आई, अभी बीच में डूब गई, पता चल गया कि शिप डूब गई है, तो वो भी इम्पॉसिबल हो गया ना। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं हुआ तो पैसे नहीं दूंगा, जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट था, नहीं हुआ तो ही पैसे कंपनसेशन मिलेगा, तो वो वैलिड है। और तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था, आपने बेट लगाई थी कि ये 1 साल में आएगी कि नहीं आएगी, तो आपके दोस्त ने बोला था नहीं आएगी, आपने बोला कि आएगी, और आपने बोला अगर आई ना तो तू मुझे 1 लाख रुपए देगा, अभी ये नहीं आएगा, ये वेगरिंग हो गया, बट स्टिल एक एग्जाम्पल के लिए कि वो अभी समझो गारंटी दे रहा था कि 1 साल में आ ही जाएगी, बट बीच में डूब गई, अब तो आने का ऑप्शन ही नहीं है, तो ठीक है। अभी के लिए बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो गया, इसके बाद अभी आपको क्या क्या पढ़ना है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीजें चालू होगी, तो होगा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट, प्लेजी, एजेंसी, ठीक है। ये एकदम ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे हम अच्छे से करेंगे नेक्स्ट क्लास तक, तब तक पढ़ते रहना, ठीक है। चलो बाय बाय।